दुनिया भर में मखाना को सुपरफूड के रूप में पहचान मिल रही है। पूरी दुनिया में होने वाले मखाना उत्पादन का 80% से अधिक उत्पादन भारत में होता है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में राज्य में 27,800 हेक्टेयर भूमि पर मखाना की खेती हुई, जिससे कुल 56,400 टन मखाना का उत्पादन हुआ। ये भारत के कुल मखाना उत्पादन का 85% है। बिहार के मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, किशनगंज और अररिया जिले मखाना उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। मखाना की खेती और प्रोसेसिंग एक बेहद मेहनत और समय लेने वाली प्रक्रिया है, जिसमें बीजों को हाथ से इकट्ठा करना, सुखाना, भूनना, फोड़ना, भंडारण और ग्रेडिंग जैसे कई चरण शामिल हैं। लेकिन जलवायु संकट के बढ़ते असर के कारण मखाना की खेती से लेकर उसकी प्रोसेसिंग तक हर स्तर पर नई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। पूर्णिया के किसान प्रमोद महलदार 15 साल से मखाना की खेती कर रहे हैं। प्रमोद मल्लाह समुदाय से आते हैं। इस समुदाय को मखाना की खेती में महारत हासिल है। अपने 5 भाइयों के साथ मिलकर उन्होंने पहले 10 बीघा खेत में मखाना लगाया था। समय के साथ उसे बढ़ाकर 70 बीघा तक ले गए, लेकिन अब पिछले कुछ सालों में उन्होंने इसे घटाकर 50 बीघा कर लिया है। जब उसको लगाने के बाद बहुत अच्छा रहा खेती, लेकिन पानी जो इस बारिश जो हुआ अगले ये बैसाख महीना जो बारिश हो गया, चौथा महीना में बारिश उतना नहीं होना था, जो कि पानी ज़्यादा होने के कारण भी फूल सड़ जाता है। फिर उसके बाद जो धूप होने के बाद भी जो है कि जिसमें धूप लगता है उससे भी फूल सड़ता है, फल सड़ता है, ये भी नुकसानी होता है। समय एक समान नहीं चलता है ना। तो अभी चाहिए मखाना उठाने के टाइम में पानी, तो अभी पानी का कमी है। कैसे कर रहे हैं वो कमी पूरा? यही मोटर से, आप देखिए ना यहाँ पे साधन लगा हुआ है, तो जनरेटर से पानी लगा के जी उसमें पानी भर रहे हैं। पानी भर रहे हैं, फिर उसमें पानी भर के तब अभी निकालते हैं। कितने देर से मोटर चल रहा है? ये मोटर तो कल से चल रहा है, और सब खेत में जाता है पानी, और सब कोला में पानी जा रहा है, फिर उसमें भी जा रहा है, निकल रहा है पानी, किधरों से किधरों गिर जाता है, फिर जो है कि उसको बंद करके मखाना उठा रहे हैं। तो ये खर्चा अलग हो गया, ऊपरी खर्चा हो गया। ये ऊपरी खर्चा हो गया थोड़ा। इस तरह का ऊपरी खर्चा कितना अलग से? देखिए ये तो मोटर है, अभी अपना इसमें खर्चा नहीं जोड़ते हैं, वही जोड़ लेते हैं कि लगभग में 1 बीघा में 50 घंटा पानी चलता है हम लोग को। ये एक्स्ट्रा 5-10 घंटा बीघा में ज़्यादा लग रहा है जो निकालने में। सभी में नहीं लगता है, कोई जो ऊपर वाला है उसमें लगता है पानी। मखाना की खेती की प्रक्रिया दिसंबर-जनवरी की ठंड में शुरू होती है। जनवरी में अंकुरण आना शुरू होता है। 2 महीने खेत में रखने के बाद फसल रोपने के लिए तैयार हो जाती है। फरवरी-मार्च में पौधे रोपने लायक हो जाते हैं। अप्रैल में गर्मी बढ़ने के साथ साथ पछुआ हवा चलती है। उसी समय मखाना का फूल आने लगता है। जुलाई से अक्टूबर तक पैदावार को पानी से निकालने का काम चलता है। इसी दौरान मखाना की प्रोसेसिंग भी शुरू हो जाती है, जो दिसंबर तक चलती रहती है। विशेषज्ञों के अनुसार मखाना की सही ढंग से वृद्धि और विकास के लिए 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तक की अनुकूल हवा का तापमान, 50 से 90% तक की ह्यूमिडिटी और 1000 से 2500 mm तक की वार्षिक वर्षा आवश्यक होती है। लेकिन बिहार में तापमान में काफ़ी वृद्धि दर्ज की गई है, जो अक्सर 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि ह्यूमिडिटी घटकर 40 से 45% तक रह गई है। बीते कुछ दशकों में औसत वार्षिक वर्षा भी घटकर 800 mm तक रह गई है। इसके अलावा वर्षा के पैटर्न में भी बदलाव आया है। पहले ये 4 महीनों में समान रूप से वितरित होती थी, लेकिन अब
ऐसा नहीं है। क्लाइमेट को लेकर के जो बदलाव आता है और जो तुरंत बदलाव रहता है क्लाइमेट में, उससे नुकसान तो होता ही है। जैसे कि एक्सट्रीम हीट वेव में काफ़ी नुकसान होता है। वाटर ड्रॉ डाउन बहुत तेज़ी में, ज़मीन में पानी सूखने लगता है। सबसे पहला तो प्रॉब्लम ये होता है। दूसरा कि ज़मीन में पानी जैसे ही आपको सूखने लगा तो अलग से पानी भी डालना पड़ेगा, और साथ साथ आपको जैसे ही थोड़ा पानी घटा तो जंगल का भी जो है प्रकोप तुरंत बढ़ जाएगा, और जंगल को सफाई करने में भी उतना ही ज़्यादा खर्च जो है सो होता है। और ये सब बहुत धागे की पतली डोर की तरह मसला होता है, इतना नाजुक होता है कि आप जैसे कि आप सोच रहे हैं ना कि आज मेरा पानी घटा मेरे तालाब का या मेरे प्लॉट का, आप सोचते जाएंगे और 2 दिन 3 दिन के अंदर में सडनली पानी घट जाएगा पूरा, और आप थोड़े सा भी अगर किसी और काम में मशगूल हैं, इस बीच आपका मखाना का प्लॉट पूरा सूख गया। और अब कोई ऐसा बटन नहीं है कि आप पूरे प्लॉट को एक दिन में फिर से आप फुल कर सकते हैं। फिर उसमें 5 दिन लगता है, 4 दिन लगता है पानी को फुल करने में। ये जो एक बीच का ड्यूरेशन होता है ना, इसमें मखाना का फसल बर्बाद हो जाता है कई बार। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है क्लाइमेट चेंज का। हाल ही में ASAR और रीजेनरेटिव बिहार ने मिलकर क्लाइमेट चेंज एंड मखाना फार्मर्स ऑफ बिहार नाम से एक अध्ययन जारी किया है। अध्ययन रिपोर्ट शोधकर्ता इश्तियाक अहमद और मुन्ना कुमार झा द्वारा तैयार की गई है। मखाना की खेती तालाबों और निचले खेतों में होती है। इश्तियाक ने अपने रिसर्च में पाया है कि जलवायु परिवर्तन का ज्यादा असर निचले खेतों के मखाना पर पड़ रहा है। पहला तो ये है कि जो लंबे लंबे वक्त तक ड्राई स्पेल है, हॉट एंड ड्राई स्पेल रह रहा है, उसका सीधा असर ये देखने को मिल रहा है कि बहुत जगह पे पानी की कमी तालाबों में हो जाती है। और इसके लिए जो आइडियल टेम्परेचर है, टेम्परेचर का बैंड जो है वो कई अक्सर ब्रीच हो जा रहा है। जैसे 35 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है तो ये आइडियल है, उसके लिए मोस्ट सूटेबल है। लेकिन अब वो ब्रीच होकर के कभी 42 डिग्री, कभी 43 डिग्री, 45-46 डिग्री तक हो जाता है। तो वो यानी डीप रूटेड जो मखाना है, गहरे तालाब में जो मखाना होता है, उसके लिए उतना नुकसानदेह नहीं है। लेकिन जो निचले पानी का मखाना है, उसके किसान कहते हैं कि उनके प्रोडक्टिविटी पे और क्वालिटी पे, दोनों पे उसका असर पड़ता है। मई 2025 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया कि बिहार में वार्षिक और मौसमी वर्षा वितरण में उतार चढ़ाव तो है, लेकिन कुल मिलाकर वर्षा में गिरावट का रुझान दिखाई दे रहा है, विशेष रूप से पूर्वी बिहार में। अध्ययन में ये भी पाया गया है कि मॉनसून के दौरान होने वाली वर्षा में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। किसान बताते हैं कि आजकल मॉनसून के आगमन से पहले अप्रैल में तेज बारिश हो जाती है, जिससे मखाना के फूल सड़ने लगते हैं। बारिश के बाद तुरंत होने वाली तेज धूप उस नुकसान को और बढ़ा देती है। जुलाई के बाद किसान मॉनसून की आस में रहते हैं, जिससे फसल को खेत से उठाने में आसानी हो। मखाना को खेत से छांक कर उठाने के लिए कम से कम 1 फीट पानी चाहिए। मॉनसून में बारिश की कमी की वजह से प्रमोद अपने खेतों में मोटर से पानी डलवा रहे हैं। पानी की कमी से न सिर्फ मखाना की गुणवत्ता में कमी आती है, बल्कि उपज भी कम हो जाती है। कितना नुकसान हुआ उसमें आपको ज़्यादा पानी होने से? नुकसान हुआ, अभी 3 कुंटल बीघा होता, हम लोग को अभी 1.5 कुंटल बीघा हो रहा है। सीधा आधा हो गया? आधा हो गया उपज में। उसका गुणवत्ता क्वालिटी में भी खराब? क्वालिटी में देखिए, क्वालिटी वैसा नहीं बोलेगी। जो सब में अभी पानी अवेलेबल है उसमें तो फर्स्ट क्लास क्वालिटी होगा, जिसमें पानी कम है तो थोड़ा वही जो फल सब सड़ा है, थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगा उसमें। बदलते मौसम की स्थिति कीट और रोगों के पनपने के लिए अनुकूल होती जा रही है, जिससे इनका प्रकोप बढ़ रहा है। दूसरी ओर सतही जल स्रोतों में अत्यधिक कृषि रसायनों और सूक्ष्म जीवों की मिलावट के कारण जल का अम्लीकरण बढ़ रहा है। अत्यधिक गर्मी और सूखे मौसम के कारण वाष्पीकरण में भी वृद्धि हो रही है, जो जल में घुले ऑक्सीजन की मात्रा में गिरावट और तेजी से अम्लीकरण की एक प्रमुख वजह बन रही है।
अब क्लाइमेट चेंज के बाद से बहुत लंबा स्पेल होता है जिसमें टेम्परेचर भी हाई है और ह्यूमिडिटी भी हाई। तो ये फंगल ग्रोथ के लिए, बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए या वायरल ग्रोथ के लिए बहुत सुइटेबल कंडीशन होती है। और चूंकि मखाना पानी का ही क्रॉप है, इसलिए पानी में और ज़्यादा फंगल ग्रोथ होता है और उसके वजह से कई तरह की परेशानियां, बीमारियां वगैरह क्रॉप को अ, हो रही हैं। उसमें ज़्यादा किसानों को खर्चा करना पड़ रहा है उसके वजह से। जलवायु परिवर्तन जहां मखाना किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है, वहीं मखाना मजदूर के स्वास्थ्य पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। शिवानंद महतो साल में 3-4 महीने मखाना की फसल निकालने का काम करते हैं। ये काम जुलाई से शुरू होकर अक्टूबर तक चलता है। रोजाना 5 घंटे चिलचिलाती धूप के बीच पानी में खड़े होकर मजदूर मखाना की फसल को निकालते हैं और उसे छांक कर इकट्ठा करते हैं। बारिश की कमी की वजह से मोटर से ग्राउंड वाटर खेत में डाला जाता है। इस वजह से उन्हें कुछ हद तक राहत मिलती है। तो ये पानी गर्म नहीं होता इतना गर्मी में पानी में? पानी गर्म हो तो क्या करेगा, ऊपर से पानी गिरबे नहीं करता है। बारिश नहीं होता है, पानी बहुत गर्म लगता है। पानी पूरे गर्म है। तो पहले पानी ज़्यादा गर्म होता था ना, अब ज़्यादा गर्म है? अभी गर्म है। अभी 10 साल पहले जो करते थे ठंडा रहता था, पहले ठंडा था, पानी आता था तो ठंडा रहता था, अब ज़्यादा गर्म रहता है। गर्म रहता है। कितना घंटा दिन भर इसमें काम करते हैं? 5-6 घंटा। 5 घंटे। कितना बजे आए थे सुबह? सुबह नहीं आते हैं, 10 बजे आते हैं। 10 बजे। कितने बजे तक कीजिएगा? 3 बजे तक। 3 बजे तक। दिन एकदम 10 से 3 तक पानी में रहते हैं? हाँ, बीच में खाना पीना? बस एक के बेर। एक के बार 3 बजे उठे तभी? हाँ। तो इसमें तबीयत खराब नहीं होता है? तबीयत खराब हुआ क्या करे, मजदूर आदमी काम करेगा तो कैसे काम चलेगा। कितना दिहाड़ी देता है? दिहाड़ी में ना है, ठेका पे? कितना का ठेका? किलो हिसाब से काम करते हैं। कितना रुपये किलो? 40 रुपया। 40 रुपये किलो? हाँ। कितना किलो उठा लेते हैं एक दिन में? वही 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो यही। अभी तो इतना धूप आ गया चाचा, इतना गर्मी में तो हमको नहीं बैठा जा रहा है। तो क्या करेंगे, अब मजदूर आदमी नहीं काम करेगा, खाएगा क्या। 5 घंटा इस धूप में पानी में रहते हैं। हाँ। बढ़ती गर्मी का सीधा असर मखाना प्रोसेसिंग में लगे मजदूरों पर भी साफ देखा जा सकता है। मल्लाह समुदाय से आने वाले ये मजदूर अक्सर पूरे परिवार के साथ हर साल 6 महीने तक इस काम में जुटे रहते हैं। लावा फोड़ी का ये कठिन और श्रम साध्य काम जुलाई से दिसंबर तक चलता है। रोजाना इन्हें करीब 16 घंटे काम करना पड़ता है। मखाना बीजों को पहले लगभग 250 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भूना जाता है। इसके बाद मजदूर इन गर्म बीजों को अपनी हथेलियों पर उछालते हैं। फिर जब ये बीज गर्म होते हैं तब उन्हें लकड़ी के हथौड़े से लकड़ी के पटरे पर तोड़ा जाता है। इसी प्रक्रिया से मखाना पॉप होकर तैयार होता है। हाँ, गर्मी बहुत लगता है, बहुत बहुत परेशानी हम लोग। हाँ, गर्मी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पंखा लगा लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे गर्मी बर्दाश्त करना होता है। हम इन लोग थोड़ी का काम लगभग 16 घंटा काम करना होता है डेली, प्रत्येक दिन। ये काम 4 बजे सुबह में शुरू होता है तो 8 बजे रात में जाकर ख़त्म होता है। डेली वही 4 से 5 बोरा। हाँ बस। बहुत होता है, लेकिन करेंगे क्या, हम लोग मजबूरी है। बहुत होता है यहाँ पे, क्या करें, हम लोग को गर्मी का काम है तो गर्मी बर्दाश्त करते हैं, तब करते हैं काम। पानी के अंदर 2 घंटे 3 घंटे रहना होता है या लंबी लंबी टाइम तक पानी के अंदर रहना होता है। तो वो कहते हैं कि जो नए लोग हैं उनको कई बार नाक से खून आ जाता है, वो प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है। तो क्लाइमेट का सीधा सीधा असर एक तो ये है ही कि उनकी वर्किंग कंडीशन और डिफिकल्ट हो गई हैं। और फोड़ी के मामले में तो बिल्कुल सही बात है, वो तो हाई टेम्परेचर के साथ ही वो काम करते हैं। 250 डिग्री पे ही मखाना
को फोड़ा जाता है तभी उसका बेस्ट प्रोडक्ट आता है। एक तो वो हाई टेम्परेचर, और बाहर भी अगर टेम्परेचर हाई है तो उसका क्युमुलेटिव इम्पैक्ट तो पड़ता ही है।